बिहार में भूमिहार जाति को भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण, इससे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही की जातीय जनगणना में भूमिहार शब्द लिखे जाने के बाद समाज का एक बड़ा तबका नाराज बताया जाता है। राज्य सरकार ने गेंद सवर्ण आयोग के पाले में डाल दी है, पर आयोग का कहना है कि ऐसे नीतिगत फैसले नियम के मुताबिक ही तय होते हैं। आखिर क्या है पूरा विवाद, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार के सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण जाति पर सवर्ण आयोग में अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण। दरअसल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भूमिहार लिखे जाने पर समाज के संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सूत्रों की अगर माने तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। इसी सवाल के बाद आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी जताई है। हालांकि सवर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। तो हर समाज में इस तरह की परिस्थितियां रहती है। जो दस्तावेज कहता है उसी पर हम लोग विचार करने वाले हैं। जो जनसंख्या का निर्धारण हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हर बात, और उसकी इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। सूत्र बताते हैं कि बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अक्टूबर 2025 को सवर्ण आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें आयोग से ये मार्गदर्शन मांगा गया था कि सरकारी कागजातों में भूमिहार की जगह भूमिहार ब्राह्मण का प्रयोग किया जाए या नहीं। इसे लेकर 21 नवंबर और 8 दिसंबर को 2 बैठकें भी हुई, लेकिन वो बैठकें बेनतीजा रही। भूमिहार ब्राह्मण अलग लिखने पर जारी विवाद के बीच न्यूज 18 ने इस विषय पर किताब लिखने वाले संजीवनी कुमार से बात की और मामले को समझने की कोशिश की। इन्होंने कास्ट सेंसस के पुराने इतिहास का हवाला देते हुए मामले को समझाने की कोशिश की। तो सेंसस में भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया 81 वाले सेंसस में, लेकिन उसको वैश्य कैटेगरी में डाला गया, भूमिहार की कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो उस समय 1881 में ये आता है और 89 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन किया जाता है। और वो लोग पूरा एक मूवमेंट चलाते हैं कि नहीं, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण नहीं, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण हैं। क्योंकि और उसका अपोज किया गया जो भद्रलोक ब्राह्मण है बंगाल वाले, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया कि ये तो हमारे बराबर हो जाएंगे। और उनका लॉजिक ये था कि तुम भूमिहार जो हो वो तो तुमने हल पकड़ लिया है, और हल पकड़ने के बाद तुम अशुद्ध हो गए। भूमिहार ब्राह्मण वाले विवाद के बीच दोनों पक्षों की दलीलों को समझना भी जरूरी है। भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक ये कहते हैं कि 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है। भूमिहार ब्राह्मण लिखने के विरोधी का ये कहना है कि भूमिहारों का पेशा पुरोहिताई ना होकर खेतीबाड़ी है। वहीं समर्थक कहते हैं कि पुराने जमीन दस्तावेजों में भी भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही अंकित है। वहीं विरोधी का ये कहना है कि जमीन खेतीबाड़ी से जुड़े होने पर ब्राह्मण नहीं रहे, भूमिहार हो गए। प्राचीन इतिहास में अग्रहार भूमि वैदिक संस्थाओं को चलाने वाले ब्राह्मणों को दी जाती थी कि 1901 में जब अंग्रेजों ने सामान्य ब्राह्मण अर्थात पुरोहिती करने वाले ब्राह्मण और पुरोहिती नहीं करने वाले ब्राह्मण के बीच में भेद किया, तब भी बाभन और भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा का ही उल्लेख हुआ। 1911 के सेंसस रिपोर्ट, 1921 के सेंसस रिपोर्ट, 1931 के सेंसस रिपोर्ट में भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही स्थापित है। वैसे सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह ये कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण पर ऐसा कोई भी विवाद सवर्ण आयोग में नहीं है जो लिखा और बताया जा रहा है। अब देखना होगा तर्क और वितर्क के बीच ये विवाद कब तक शांत होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।